सो नाउ IRFC लिमिटेड अब देखिए 140 रुपए का प्राइस आ चुका है और आज हमें 12.5% का मूव देखने को मिला है। कल हमारी बात हुई थी और कल मैंने आपसे कहा था कि 112 से 115 की तरफा यहाँ पर जो है अगर ये स्टॉक मिलता है तब यहाँ पर जो है आपको एक तेजी देखने को मिल सकती है, क्योंकि वहाँ पर एक गैप फिल हो जाए। क्या बॉटम बन गया है? क्या IRFC का बॉटम बन चुका है? तो अभी सिर्फ और सिर्फ IRFC नहीं बल्कि अगर आप देखेंगे तो NHPC इसके अंदर भी कहीं ना कहीं बॉटम बन चुका है। कल जो प्राइसिंग की हमारी बात हुई थी इस रेंज में मिलेगा तो हम बाई करेंगे, वही यहाँ पर होता हुआ दिखा है। NHPC आपका IRFC जो भी यहाँ पर जो है एक कंक्लूजन निकाल रहे थे कल की गिरावट में, वो सब कुछ यहाँ पर पूरा होता दिखा है और कह सकते हैं कि शॉर्ट टर्म जो है वो बॉटम बन चुका है शायद कहीं ना कहीं IRFC के अंदर, इवन NHPC के अंदर भी। तो अभी अगर आप देखेंगे तो आज एक अच्छी खासी रिकवरी है और हम 140 के लेवल पर हैं। और अभी अगर आप देखें तो 192 से ये स्टॉक गिरा था, 52 रुपए का डिफरेंस रह गया है, यानी कि लोगों के पैसे जो है वो रिकवर करे हैं। यही बेनिफिट होता है जब स्टॉक का कुछ यहाँ पर जो है ना चार्ट पर अगर हमें दिखता है कि यहाँ तक आना है तो स्टॉक जो है वो तुरंत नहीं आ जाता, उसको कोई ना कोई रीज़न चाहिए होता है गिरने का। वही IRFC के अंदर हुआ है, गैप फिल होना था, वहां तक आए, वहां से जैसे ही घूमे आप देखेंगे कि 115 से ये स्टॉक क्या घूमा है, एक झटके में आपको यहाँ पर जो है 140 देखने को मिल रहा है। तो अराउंड 25 रुपए का यहाँ पर जो है रिकवरी हुई। अब आज भी पैसे बनाए होंगे, किसी ने लोअर लेवल पर लिया होगा, उनको क्या करना है, जिनका पैसा रिकवर हो गया है उनको क्या करना है ये देखना है। बट अभी 52 रुपए का डिफरेंस है और ये अभी ना आप तैयारी कर लीजिए, इतना जल्द अब यहाँ पर जो है मार्केट के अंदर कोई क्रैश नहीं आने वाला। कहीं ना कहीं Q4 की तैयारी कर लीजिए, Q4 तक मेरे ख्याल से अब ये स्टॉक थोड़ा सा रेंज में रहने वाले हैं। तो अभी आज मार्केट रिकवर हुआ है, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि कोई अगर लेना चाहता है 115 112 की तरफ लीजिएगा और रिस्क को अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है, तो ही आपको लेना है, अदरवाइज आपको IRFC के अंदर एंट्री नहीं चाहिए। मैं अभी फिर भी कह रहा हूँ कि ये जो अभी रिकवरी आई है इसका बेनिफिट उठाइए, ज़्यादा बेहतर है। बेनिफिट उठाओ, इलेक्शन के वक्त ये सब चलेंगे, लेकिन उससे पहले अभी Q4 है। Q4 अगर बिगड़ा तो ये जो क्रैश हमें देखने को मिला ये दोबारा क्रैश देखने को मिलेगा। लेकिन इलेक्शन के टाइम आपको शायद जो IRFC के अंदर 192 रुपए का लेवल आपने देखा वो शायद आपको दोबारा देखने को मिल जाए और इलेक्शन के टाइम टूटे ना, ये बजट तक यहाँ पर जो है स्टॉक्स रनअप देते हुए नजर आए। इतना सिनेरियो डेवलप हो सकता है, 5 साल में एक बार तो टाइम आता है। लेकिन फिर भी मैं इस हाई वैल्यू को देखते हुए यहाँ पर बेट नहीं लूंगा, सिंपल सी बात है। कोई अगर रिस्क नहीं लेना चाहता है तो इससे दूर रहे, सिंपल सी बात है। PSUs में अगर आपको देखना है जहाँ रिस्क कम है, इससे भी कम है, आप इरकॉन देख लीजिए, आप RBNL देख लो। इरकॉन ज़्यादा बेस्ट है, इरकॉन के नंबर्स बहुत अच्छे आए थे, इरकॉन के नंबर्स अच्छा है, इरकॉन की वैल्यूएशन बहुत अच्छी है इस वक्त भी और अभी जो गिरा था उधर भी। तो अभी अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा रिस्क जो नहीं लेना चाहते वो थोड़ा सा दूर रहिए, लेकिन अफोर्ड जो कर सकता है IRFC को वो यहाँ पर रखिए। तो अभी Q4 देखिए, आज रिकवरी देखने को मिली है। आप ये मत सोचिएगा कि नेगेटिव हो जाना है। देखिए यहाँ पर ना एक लेवल में और बताने वाला हूँ, वो अगर निकले तो ठीक है, अदरवाइज आपको स्टॉप लॉस ले लीजिएगा। लेकिन मैं आपको फिर भी याद दिला दूँ, म्यूचुअल फंड का डेटा बहुत नेगेटिव है IRFC के अंदर। जो भी निकलने की सोच रहा था ना कि मैं IRFC से निकल जाऊं, मेरा 140 का या 145 का अटका हुआ है या मेरा 130 का अटका हुआ है, मौका है। बस यहाँ पर आपको, आप चाहे तो एक स्टॉप लॉस रख लीजिए निकलने के लिए, वो लेवल टूटे तो यहाँ पर जो है निकल जाना है। अदरवाइज आप हायर साइड 145 पर नज़र रखिएगा, ये निकल जाए ना तो मत निकलना, सिंपल सी बात है। इसके ऊपर क्लोजिंग मिलना बहुत ज़रूरी है। सारे PSU में एक ही तरीके का पैटर्न है, ध्यान रखिएगा। बट मैं म्यूचुअल फंड के साथ हूँ, म्यूचुअल फंड का डेटा काफ़ी निगेटिव है, दिसंबर से उठा के देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। एंड लास्ट, अब चलिए यहाँ पर रिकवरी तो आ गई इस जगह से, बट अभी भी जो गैप है वो पूरी तरीके से फिल नहीं हुआ है, वो पूरी तरीके से फिल नहीं हुआ है। आज घूमना था, मार्केट घूम गया, निफ्टी भी अगर आप देखेंगे तो घूम गया, बट अगर आप अभी देखें तो यहाँ पर 135 का लेवल पार कर गया, ईजिली तरीके से पार कर गया। बट अभी यहाँ पर जो है आप यहाँ पर इसको ध्यान रखिएगा, 145 ये अगर क्रॉस हो जाए ना तो आप ये समझिएगा कि IRFC कहीं ना कहीं ऑल टाइम हाई की तरफ जो है वो मुड़ गया, कहीं ना कहीं पैटर्न में बदलाव आ गया, चेंज आ गया और ये मुड़ गया। सिंपल सी बात है। निचले लेवल कहाँ पर रखें,
आज जिसने भी खरीदारी रखी है ना, जो बाइंग आई है, इसको ध्यान रखिएगा। मेरे ख्याल से इससे बढ़िया और कुछ बात नहीं होगी। अदरवाइज किसी ने यहाँ पर जो है ये जो लोग लगा था इसके अंदर, इस लेवल को ध्यान रखिएगा, सिंपल सी बात है। अदरवाइज यहाँ पर ना 127 अब एक इम्पॉर्टेंट लेवल हो गया है, और आप कह सकते हैं 130 रुपये यहाँ पर 130 और 140 के अराउंड यहाँ पर क्लोजिंग हुई है, और 130 127 रुपये का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। जब तक ये स्टॉक है इससे ऊपर है, इन दो लेवल से ऊपर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और यहाँ पर 145 निकला तब तो यहाँ पर जो है जगह बन जाएगी अच्छी खासी, तो ध्यान रखिएगा इस बारे में। RSI भी यहाँ पर जो है काफ़ी ओवर सोल्ड हो गया था, तो अभी यहाँ पर जो है अप्रूव मिल सकता है। 145 पर नज़र रखिएगा बस। अगर 145 पर रेजिस्टेंस आ रहा है तो कहीं ना कहीं जिसके पैसे बन रहे हैं, जिसने आज की डेट में निचले लेवल पर खरीदा, कहीं ना कहीं थोड़ा सा बुक कर लेना, थोड़ा सा बुक कर लेना। डर है कि 145 क्रॉस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, वापस तो नहीं करेगा। ऐसे में जो आपने कमाया कम से कम कुछ उसमें से वसूल कर लेंगे तो बुराई की बात नहीं है, क्योंकि अभी Q4 आना है, और Q4 में हमें पता नहीं कि कैसे नंबर आने हैं, और ये अभी इलेक्शन उसके बाद है। तो ये सिनेरियो है मार्केट के अंदर, उस हिसाब से आपको चलना होगा, प्रॉफिटेबिलिटी रहेगी आपके साथ। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। आज जहाँ से घूमना था घूम गया। 145 पर नज़र रखिएगा। 127 से 130 रुपये का इंपॉर्टेंट रेंज है, इसके ऊपर जब तक है तब तक IRFC बढ़िया तरीके से काम करेगा। 145 पार किया तो अच्छे लेवल आपको देखने को मिलेंगे, तो इस तरीके से स्ट्रेटजी बनाएगा। तो एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर या जो एडवाइज़र हैं उनसे जरूर सलाह ले लीजिएगा। अदरवाइज आपके सामने ये पॉइंट्स हैं, आप खुद भी अपना डिसीजन ले सकते हो। आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिएगा, और अब दीजिए वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।